आंदोलन का एक चरित्र होता है। आंदोलन को जितना दबाया जाता है उसे सीमित करने की कोशिश की जाती है। आंदोलन का स्वरूप भी उतना ही बढ़ता जाता है। पहलवानों का जो आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ, अब वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका है और इसी वजह से पहलवानों के हक में हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलग अलग जगहों पे अब पंचायतें आयोजित की जा रही है और उन्हीं पंचायतों में से एक पंचायत है सोनीपत का मुंडलाना गांव, जहां न्यूज़ 24 मौजूद है। जहां देखिए एक खाप की बड़ी पंचायत बुलाई गई है और उसका एक बार फिर आप तस्वीर देख लीजिए कि कितने बड़े तादाद में यहाँ पे लोग हैं। सतपाल मलिक से लेकर आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी से लेकर उनके तमाम विधायक, जाटों के कई सारे नेता, खाप पंचायतों के कई सारे नेता, जितने भी दलित समाज के कई सारे नेता, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, ये तमाम लोग अब इस आंदोलन का हिस्सा हो गए हैं और एक बदली हुई रणनीति के तहत अब आर पार की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस आंदोलन को सस्टेनेबल तरीके से, अस्थायी तरीके से इसे आने वाले वक्त में न्याय की जंग तक पहुंचाएंगे। और इसीलिए एक भीड़ वो है जो उधर अपना समर्थन दे रही है और दूसरा भीड़ ये है जो मैच्योरिटी के साथ, चूँकि जेठ की तपती दोपहरी है और अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने पेड़ की छांव में लिए हुए हैं और इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? खतौली से। मुजफ्फरनगर। ये बताइए, ये कब तक ऐसे जेठ की दोपहरी में आप लोग भी तारीख पर तारीख जब तक नहीं मानने की सरकार, जब तक नहीं मानने की सरकार। तो सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार मतलब अपनी मन मर्जी की चला रही है। अपनी हट पर खड़ी है सरकार, मनमानी कर रही है अपनी। तब तक मानेगी तब तक हटेगी नहीं। सरकार करिए कि आप अपने हट पर खड़े हो? नहीं, अपनी हट पे कैसे खड़े हैं? सरकार अपनी मनमानी कर रही है। न्याय की तरफ चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रही और क्या मानेगी सरकार? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा दर्ज करो, मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच जारी है। फिर आप लोग गिरफ्तारी क्यों? मतलब कोर्ट कानून कुछ नहीं। जांच कब तक चलेगी? 1 साल तक, जब तक सरकार रहेगी बीजेपी की, जब तक चलेगी या सरकार? नहीं हुआ भाई। नहीं, एक तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अच्छा, आप लोग कहाँ से हो सर? मुजफ्फरनगर। अच्छा, ये बताइए कि कब तक ये आप लोग भी तारीख पर तारीख दे रहे हो? कभी कुरुक्षेत्र, कभी यहाँ, फिर कभी कहीं और, फिर कभी कहीं और। आप भी तो इसी रास्ते पर चल रहे हो जैसे सरकार चल रही है, जैसे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सरकार का तो सब देख रहे हैं कि कैसा चल रही है। आज जो है, जो गुंडर माफिया हैं उनका कद ज़्यादा है और कानून और पुलिस का कद नीचे है। आज यहाँ से कुछ ना कुछ संदेश जरूर जाएगा, क्योंकि ये संदेश तो कुरुक्षेत्र में भी था, ये संदेश आपके पुराने वाले खाप पंचायत में था जहाँ पे 80 पंचायत बैठी थी। आपने कहा कि दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन लोग यही पूछ रहे हैं कि आप भी तारीख, चूँकि आपको भी इसमें लग रहा है ना कि राजनीतिक तौर पर फ़ायदा दिख रहा होगा, सरकार को भी आंदोलन सूट कर रहा है। लोग इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि असली लड़ाई जब कानूनी तौर पर है तो कानूनी तरीके से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? ये सवाल है। कानून है कहाँ है? कानून से बड़े तो जो है ब्रजभूषण हो गया। कानून कहाँ मान रहा वो? आपने देखा होगा दिल्ली का एक मंत्री, उसको ये कह के जमानत नहीं मिल रही कि जो है अगर बाहर आ गए तो जांच को प्रभावित करेगा। और ये क्या करेगा? कौन देगा इसकी गारंटी के ब्रजभूषण जांच को प्रभावित नहीं करेगा? करेगा। पद से नहीं हटाया गया आज तक ब्रजभूषण सिंह को। अरे पहले इनका इस्तीफा लेते। मतलब पुलिस कह रही है कि हम बिना सबूत के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि वो देश के चुने हुए सांसद हैं, कई बार से हैं। अगर कोई आप पर आरोप लगा दे तो क्या आपकी तुरंत गिरफ्तारी हो और आप इसके पक्ष में हो? लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसे पूछिए ना लोगों से। आप एक बात तो बताओ। हाँ। अभी यूपी में कुछ दिन पहले उनका गाजियाबाद में, नोएडा में त्याग जी ने किसी महिला के साथ थोड़ी सी वैसे ही अपशब्द कह दिए थे, उनका घर भी तोड़ दिया, उन्हें गिरफ्तारी कर दी, उन पर भी धाराएं लगा दी जो संविधान के अंतर्गत उन पर नहीं बनती थी। आज इनके सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, इन्हें कुछ छेड़ने को तैयार नहीं। इस सरकार में गुंडा तत्व हावी हैं, भाजपा सरकार में गुंडों का बोलबाला है। आम आदमी का यहाँ जीना दुर्भर हो गया है। आप अभी उत्तर प्रदेश से हो? जी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार है। वहाँ तो कहते हैं कि अगर आपके खिलाफ मुकदमा है, लखनऊ की एक पीड़िता है, मुकदमा वहाँ भी है, तो फिर बुलडोजर क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नाम और जाति पूछ कर चलता है। अच्छा, ये बुलडोजर एक विशेष वर्ग के लिए है उत्तर प्रदेश में, जो ब्रजभूषण शरण सिंह है। ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे पता नहीं कितने अनेकों भाजपा के नेता हैं जिन पे दर्जनों दर्जनों मुकदमे हैं, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं? और ये जो आप हमारे भाई साहब से भी पूछ रहे थे कि क्या नाम जो है, आप वहाँ भी पंचायत कर रहे हैं, वहाँ भी पंचायत कर रहे हैं, निर्णय कुछ हो नहीं रहा। बड़े आंदोलन बनने में समय लगा है
एक दिन में कोई बड़ा आंदोलन नहीं बन जाता, धीरे धीरे सरकार नहीं झुकेगी तो इस देश में एक दिन क्रांति होगी, आप देखते जाओ। आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। वैसे तमिलनाडु में रहता हूँ। ये पंचायत का पता लगा तो मैं वहाँ से यहाँ पर आया हूँ अच्छा, और देख रहा हूँ कि माहौल चल रहा है। तो आपको भी लग रहा है कि न्याय नहीं हो रहा है? आप ये भी तो कानून को नहीं मानते? आपको लग रहा है ना ये हो रहा है? हमें तो लग रहा है, आपको लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप मुकदमा दायर करें, मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस करीब उसको सबूत नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ कह देने से आपको कोई अगर कह दे। आम आदमी की पुलिस रिपोर्ट हो जाती तो शाम को ही उसके परिवार समेत उठा करके कैद में डाल देते। उसकी पुलिस रिपोर्ट होने के बाद भी उसका कोई कार्रवाई नहीं हो उसके रही। खिलाफ आरोप लगाए, वो भारतीय कुश्ती संघ का 12 साल से अध्यक्ष है, 12 साल से 5 साल अध्यक्ष से है। 5 बार से सांसद है, तो आम आदमी तो नहीं है ना, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। फिर तो हम पूछ रहे हैं कि ये कानून तो कैसे- सबके लिए बराबर है। आम आदमी है या कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, कानून तो सबके लिए बराबर है। जब उसके आरोप लगा दिए, एक लड़की ने लगा दिए, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? आप कह रहे हैं कि पुलिस का इसमें फिर गड़बड़ है। हमें तो लग रहा है। ताऊ आप कहाँ से हो? मैं जिला जींद गांव में छोड़ा कजला खाप का पर्दा। अच्छा ताऊ ये बताओ, हरियाणा के बारे में लोग कहते हैं और हरियाणा के जाटों के बारे में कहते हैं कि बहुत जल्दी में होते हैं, किसी भी फैसले को तुरंत करने का उनको चाह होता है। आपने आंदोलन किया, आरक्षण का आंदोलन 2 दिन में ऐसा किया, फिर देखिए नतीजा क्या हुआ, 19 में यहाँ सरकार बन गई भाजपा की फिर दोबारा। तो जिन्होंने उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा भगा के लोग उठा दिए, बेचारे रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए, लोग मान गए, उठ गए। वो के पता था ये धोखा करेगा, लेकिन आखिरी मौका था हमारे 2024 का, हाँ, इसको गोल करने तो का। इस आंदोलन को आप लोग तसल्ली से आगे ले जाओगे, इसका तो तो जल्दीबाजी नहीं है। 9 तारीख ने कोई सरकार ने उसके बारे में फैसला ले लिया हाँ। तो ठीक है, नहीं लिया तो बहुत कुछ आगे बढ़ गया, बहुत कुछ आगे हुआ। बहुत कुछ आगे बढ़ गया। चलिए ये देखिए, आप लोग कहाँ से हो सर? यूपी से। यूपी से हैं। यूपी से वही सवाल पूछ रहे थे कि क्या वहाँ तो बुलडोजर की सरकार है, लखनऊ की पीड़िता है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? बुलडोजर की सरकार वहाँ फेमस है। वो एक जाति विशेष का मन के, ये आप जाति कर- विशेष में जो देश की महान, पूरे देश के लिए इन बेटियों ने मान सम्मान बढ़ाया, क्या जब खेलने गई जब भी जाति विशेष बताया गया था? लेकिन लोग इसके पक्ष में दलील ये दे रहे हैं कि ये हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, कुश्ती संघ का एक ब्रांच लखनऊ में खुल गया, लोग बोल रहे हैं कि क्या हरियाणा में ही सिर्फ पहलवान है, उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये सब सिर्फ एक दूसरे पे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाना है। किसी राजनीतिक आंदोलन स्टैंड कमजोर बना नहीं रहे होता है। हैं। नहीं, ये सबकी पूरे इंडिया की बेटी हैं, ना किसी जाति विशेष से मानते हैं, सबकी बेटी है, सबका मान सम्मान है। ये वो यूपी हरियाणा ऐसा सब एक है, एक है। मान सम्मान लड़ाई इसके लिए एक है। बहुत सारे लोग हैं। आप सर कौन से खाप से हैं? दैया खाप से। अच्छा ताऊ ये बताओ कि लोग पूछते हैं कि हरियाणा के लोग बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, कोई फैसला तुरंत करना चाहते हो आप। आपने जाट आंदोलन किया, 2 दिनों में ख़त्म किया, आप इतना अग्रेसिव हुए कि फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ गई। तो सरकार को ये सूट करता है कि आप जितना ज़्यादा अग्रेसिव होगे, आक्रामक होगे, सड़कों पर होगे, उतना ही ज़्यादा आपके खिलाफ गोलबंदी बढ़ेगी। तो इससे न्याय की जो डगर है, रास्ता है, वो भटक जाएगी। इस बार आप लोगों को लग रहा है कि वो गलती नहीं होगी या फिर आप लोग इसको लंबा ले जाओगे? देखो, पहले आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मेरी राम राम। मैं जयपाल सिंह दैया खाप प्रधान। ये जो बात है भाई ऐसा है, इसमें ये जो थोड़ा अग्रसित होने वाली बात है उसको अब की बार नहीं दोहराएंगे। अच्छा, आक्रामक नहीं होंगे, आक्रामक नहीं होंगे बिल्कुल भी। एक दायरे में हम जो डिमांड कर रहे हैं, हमने अभी तक कोई भी डिमांड कानून से बाहर नहीं की। जो पार्लियामेंट में कानून पास किए गए हैं, हमने वही कानूनों की हम डिमांड कर रहे हैं। भाई इसमें ये क्लियर है, पोक्सो एक्ट में ये लिखा हुआ है कि भाई तुरंत FIR होगी और 24 घंटे में गिरफ्तारी होगी। हम वही चीज़ तो मांग रहे हैं। भाई हम एक ही बात पूछना चाह रहे हैं आपके माध्यम से सरकार से, भाई इस तरह का जो आपने कानून बनाया है, किसी गरीब घर का लड़का होता और किसी MP MLA की या पैसे वाले की लड़की होती, और जैसे आरोप ब्रजभूषण जी पर लगे हैं
वैसे आरोप किसी गरीब लड़के पर लगे होते तक तो भी क्या एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होती और गिरफ्तारी नहीं होती। ये एक अमीर और गरीब का है। ये जैसे भीमराव राव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था, वो एक गरीब घराने से, ये एक गरीब का मजाक है, गरीब आदमी का मजाक है, गरीब की लड़की है उनका शोषण है, इसलिए ये गिरफ्तारी नहीं हो रही। एक और छोटा सवाल बता दो, आप लोगों की लड़ाई क्या ब्रजभूषण शरण के खिलाफ है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है? ये दोनों में से एक को तो चुनना पड़ेगा। देखो, नहीं तो हमारी किसी से कार में बता एक रहे हो मिनट, उनको। नहीं हमारी किसी से कोई दुश्मनाई नहीं है भाई। उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने शोषण किया है। आपके माध्यम से जो एफआईआर हुई है, जो लड़कियों ने इल्जाम लगाए हैं, वे अखबार में, आप मीडिया में क्लियर हो चुका है। तो और बताओ क्या रह गया? इसमें हमने किसी से दुश्मनाई नहीं है भाई। उन्होंने गलत काम किया है तो ये किया है। दोषी है दोनों, दुश्मनाई क्यों नहीं है? नहीं, लोग कह रहे हैं कि जैसे आप पर आरोप लग गया तो आपके गांव वाले पर थोड़े कहेंगे कि उसका गांव गड़बड़ है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद पर आरोप लगा है तो आप बीजेपी की सरकार को क्यों गाली दे रहे हो? लोग सरकार साथ दे रही है उसको। कमाल कर रहे हो आप। वो इसलिए लगा रहे हैं। वाला भी क्रिमिनल होता है, होती नहीं होती है, दोषी ब्रजभूषण है ना, उतनी ही दोषी सरकार है। देखो, ये कानून में लागू है भाई। जिस अपराधी को कोई शरण देगा। ये बताओ सर कि तो क्या आप लोग कानून जब कह रही है, कोर्ट कह रहा है कि हमने एफआईआर करवा दी, पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, पुलिस को सबूत नहीं मिल रहे हैं कि जिसके आधार पर, चूंकि वो कह रही कि इतना बड़ा मामला है, प्रतिष्ठित मामला है, इसलिए बिना सबूत के हम जांच कर रहे हैं, आप लोग इतनी जल्दीबाजी में क्यों? सबूत हैं। देखो, अगर सुनो, अगर पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया, अगर कोई 2 मिनट से ज्यादा घूरेगा किसी लड़की की तरफ तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी और गिरफ्तारी होगी। लड़कियों ने स्पेशल जो है ना क्लियर वे लगा रखा है, मीडिया के माध्यम से तो हमें पता चला है, मीडिया में क्लियर आ रहा है और लड़कियों ने क्लियर कर रखा। और प्रूफ क्या होगा? और प्रूफ ये बताओ ना, कौन सा प्रूफ होता है भाई? वह आणकन है। देखो, सरकार बोल नहीं रही, सरकार अच्छा नहीं है तो वो भी बोले, अच्छा है वो भी बोले, गलत हो तो वो भी बोले। बोलते क्यों नहीं? अगर बोले तो हमने समझ में आए। बताता हूँ आपको मैं, सबूत एक छोटी चीज बताता हूँ आपको मैं। अगर यहाँ से 100 नंबर पे फोन कर दिया किसी लेडीज ने, वो भाई मेरा घरवाला मेरा थप्पड़ मार दिए, वो उसी टाइम तुरंत एक्शन लेंगे, उसी बैठा के ले जाएंगे, उसको छोड़ देंगे नहीं इसको। तो ये आम आदमी से नहीं लड़ रहे हो ना ताऊ, यही तो सवाल है कि आप इसका मतलब फिर आम आदमी वो उसमें कोई फर्क नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कानून कहाँ है? कानून कहाँ है? वो बस मैं वही बात आपके माध्यम से कह रहे हैं, क्या गरीब और अमीर में फर्क नहीं कुछ भी, या तो फिर कानून अलग बनाओ। कमाल कर कोई भी पक्ष का नेता पर 15 साल पहले का मुकदमा हो तो पुलिस 2 घंटे में उसके खिलाफ सबूत लिया हुआ है। और ब्रजभूषण जो है सांसद है, पावर में है, तो उसके खिलाफ नो एक्शन नहीं कर रही पुलिस। ब्रजभूषण के खिलाफ हो कि बीजेपी के खिलाफ हो? हम दोनों के खिलाफ है, दोनों बदमाश, दोनों के खिलाफ है। बीजेपी भी और ब्रजभूषण ब्रजभूषण भी दोषी को बचाया जा रहा। ये बताओ कि ये लड़ाई ब्रजभूषण के खिलाफ है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है? ये ब्रजभूषण के खिलाफ भी है और बीजेपी के भी खिलाफ है। क्योंकि ब्रजभूषण को बीजेपी ही संरक्षण दे रही है। कौन संरक्षण दे रहा है? ये बताओ, तो जब लोग पूछते हैं कि ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्या बीच का लड़ाई हो गया है, क्या उत्तर प्रदेश में पहलवान नहीं होते हैं, तो इस तरीके के जब सवाल पूछे जाते हैं तो आप लोग उसको कैसे जवाब, कैसे डिफेंड करते हो कि भाई पहलवान तो हर जगह होते हैं, कहानी है, हर जगह पहलवान, हर जगह खिलाड़ी है। इनकी तो मांग है कि नहीं पूरा यहाँ से उत्तर प्रदेश शिफ्ट नहीं, हर जगह है खिलाड़ी, तो पहलवान तो हर जगह है खिलाड़ी। तो अब उनकी जबान है, क्या कहे, उनका हम क्या कर सके? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है आप लोग? ये सरकार बताएगी इस बात को क्यों नहीं करी, तो कैसे करोगे? ये तो एक भ्रष्ट सरकार होगी, क्या करे इसका? जो वोट तो दिए थे ना। जो मुद्दा पाया गया उसमें भी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, तो सरकार के ऊपर बात है। तो 19 में किसको वोट दिए थे? 19 में हम इसको देंगे लोकदल को। 19 में किसको दिए थे? 19 में लोकदल को दिए थे, 24 में लोकदल को देंगे। लोकदल तो हार गई थी ना, चौधरी साहब हार गए थे। नहीं, कहाँ हार गए थे? मुजफ्फरनगर से सीट निकल रही है। मैं बुलंदशहर से आया हूँ, डॉक्टर राहुल बालियान, विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल अनूपशहर से हूँ। यहाँ साहब ये बताओ, आपकी लड़ाई ब्रजभूषण से आप किसको समर्थन, किसके खिलाफ समर्थन कर रहे हो? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ समर्थन कर रहे हो या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे हो? नहीं जी, देखो, भारतीय जनता पार्टी का ही ब्रजभूषण है जो संरक्षण का काम कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। अगर
जब कोई साधारण व्यक्ति होता है तो बीजेपी वाले क्या करते हैं, उसे जल्दी से जल्दी सजा सुनाने का, उसे हाईलाइट करेंगे, न्यूज में करेंगे। जब ब्रजभूषण का मामला आ रहा है तो बस उसको दबाई जा रही है बीजेपी। ब्रजभूषण सिंह समाजवादी पार्टी से सांसद थे 2009 में। सांसद ये भी आरोप लग रहा है कि अखिलेश जी नहीं कुछ बोल रहे हैं इनके समर्थन में, अखिलेश जो जी आपके नहीं साथी हैं। देखो जी, उस टाइम नहीं, आप उनका अपना पर्सनल मैटर है। किनका? अखिलेश जी बोले या ना बोले उससे हमारे क्या मतलब है। हमारे देश की बहन बेटियों के साथ जब भी अत्याचार होगा हम पुरजोर विरोध करेंगे, लड़ेंगे हर तरह से, तन मन धन से उनके साथ। लेकिन ये तो पूछेंगे ना कि जब सब लोग साथ दे रहे हैं तो अखिलेश जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारा अखिलेश जी से मतलब क्या है? हम अरे आप आरएलडी से हैं? आरएलडी से हैं। तो आपने तो गठबंधन में चुनाव लड़ा है ना सर? गठबंधन की बात नहीं है। यहाँ देश की बहन बेटियों की मान सम्मान की इज्जत की लड़ाई, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, हम हर बहन बेटी के साथ हैं। जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन आरोप उस समय नहीं लग रहे थे, आरोप इस समय लग रहे हैं। जब आरोप लगेंगे, जनता के सामने आरोप आएंगे तो जब ही तो जनता जागरूक होगी। अब जनता को पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ और लोगों से बात करें। आप लोग कहाँ से हैं सर? आप लोग कहाँ से हैं? अरे बागपत से। बहुत बढ़िया जगह से। भाई साहब थोड़ा बैठे तो यार। चौधरी चरण सिंह की जो है कर्म भूमि कह लो, कर्म भूमि कर रहे हो। नहीं। अच्छा ये बताओ भाई साहब कि लोग जब पूछते हैं इस आंदोलन में कि आरएलडी तो दिख रही है लेकिन आपकी सहयोगी समाजवादी पार्टी नहीं दिखती है, तो लोग पूछते हैं कि हमारी समाजवादी नहीं जी, हमारी तो आरएलडी है। सहयोगी आप लोग गठबंधन में तो चुनाव लड़ो ना सर। तो लोग पूछ रहे हैं कि जब जयंत चौधरी, एक मिनट भाई साहब, जब जयंत चौधरी आके समर्थन दे रहे हैं, उनके विधायक समर्थन दे रहे हैं, किसान यूनियन के अलग अलग लोग दे रहे हैं, खापों के अलग अलग लोग दे रहे हैं, तो अखिलेश जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अखिलेश क्या करेगा? हम तो आगे, हम नहीं तो अखिलेश को बिठा रखा वहाँ। अच्छा, हम जयंत के साथ आगे। आप किसके खिलाफ समर्थन दे रहे हो? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ? हम तो ब्रजभूषण, बीजेपी के खिलाफ नहीं। बीजेपी के भी खिलाफ है। खिलाफ तो है लेकिन उससे क्या मतलब है? हम तो जो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ ही तो हैं। आप पूरी टीम शामली के हो? हाँ, शामली, मुजफ्फरनगर, ये हाँ? तो ये बताओ कि ये सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? इनकी जो है तानाशाही है, वो सरकार का आदमी गिरफ्तार इस वजह से नहीं कर रही। कोई और होता तो उसे गिरफ्तार करती, बाद में जांच करती। तो आप लोग ऐसे कितना दिन आंदोलन करोगे? ऐसे कैसे समर्थन दोगे? अभी जो भी समर्थन तो इतना सांस रहेगा, तारीख पर तारीख इतने ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होगा, इतने देंगे, इतना धरना प्रदर्शन भी करेंगे, रोड जाम भी करेंगे, सारे काम करेंगे। तब तक विधानसभा चुनाव, आप लोग एक नतीजे पर तो पहुंच नहीं रहे हो। वहाँ जाते हो तो आपस में वो झगड़ा कर लेते हो, उधर जाते हो तो आपस में तो ये हुए ही करे। एक बात बताओ, जहाँ इतना जन समूह होगा तो थोड़ा बहुत तो होगा, पर जब सुविधा कोई इकट्ठा ही नहीं होगा तो झगड़ा कहाँ तो होगा। ये भी हमारा प्यार ही है, झगड़े का भी, ये भी तो हमारा प्यार ही है। क्या था, वो मुस्कुरा रहे हो इनके जवाब से? नहीं, आप कहाँ से हो? हरियाणा से? ठीक कह रहे। हाँ, मैं बागपत से हूँ। अच्छा, बागपत से हैं। तो ये बताओ कि ये इस तरीके का आंदोलन, तारीख क्या लंबा आंदोलन चलने से कमजोर नहीं होता है आंदोलन? नहीं होता। आपस का प्यार चाह, आंदोलन कमजोर क्यों होगा? और ताकत ही बढ़े, लंबा चलना। इतने ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं होगा, इतने जो है धरने इतना चलता ही रहेगा, चलाओगे। आप लोग किसके विरोध में समर्थन है? ये ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ या पूरी भारतीय जनता पार्टी? जो भारतीय जनता पार्टी है वो सरकार की नीति के खिलाफ है। सरकार जो नीति है सरकार की उसके खिलाफ है। राजनीति कर दी भरी सरकार तो करिए, अलग अलग मंत्री कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, कानून अपना काम कर रही है। तो कानून अपना कार्य, न्याय कानून से कोई वास्ता नहीं है, बस तुरंत जल्दी से न्याय करो। मैं बताऊंगा, न्यू का न्याय अपना काम करेगा। न्याय को तो पीछे धकेल रहे हैं, पीछे पेशी पे पेशी लगाना चाहते हैं। ये गरीब लड़कियां हैं, पहलवान हैं, अरे चोर डाकू बाहुबली, ये हमें क्यों आगे बढ़ने देंगे? आज का अखबार पढ़ा हमने, लड़कियों के ऊपर भी FIR अखबार में। हाँ। और वही मीडिया पूछ रही है कि अगर आप अपना मेडल वापस कर रहे हो तो नौकरी और पैसा भी वापस कर दो। अच्छा सुनो, एक मिनट है, नौकरी और पैसा भी वापस कर दो। अरे उन्होंने देश को लूट रखा, वो भी तो वापस कर दो। कमाल की बात करता है, मेडल वापस कर दे। कोई कह दे तुमने घर बनाया है, आपके बाप के बनाए घर में बैठा है, इसको गिरा दो, आपको यहाँ रहने का हक ही नहीं है। ये कौन सी उलझुल बातें पूछ रहे हैं? तो कौन सा
नेता हम पेता नहीं, ये हम नहीं मैं पूछ बता रहे रहा हैं, हूँ, ये वो पूछ रहे सवाल हैं, जो पूछ वो रहे पूछ हैं। रहे हैं। ठीक है, तेरी बात गजब है। ब्रजभूषण शरण सिंह पूछते हैं, जब आता है 2 दिन बाद मीडिया में, हाँ, यही पूछते हैं। अभी बताता तो इसका हूँ। जवाब तो आप ही लोग अरे दोगे ना। जवाब तो उसको छतरियों ने दे दिया। छतरियों की वो सभा करने जा रहा था, हम छतरी हैं। ये कौन सी छतरी है? ये सांप की छतरी है क्या? ये भी तो सारे छतरी हैं। हिंदुस्तान का एक एक आदमी अक्षत्रिय है। इन्होंने जाति में, धर्म में, छतरी में, सांप की छतरी में, तोड़ने में, छतरी तोड़ने में ही चश्मे लगाया है। इन्होंने सोचा ये लोग तो सांप की छतरी हैं, पैर तले कुछ ले जाएंगे। आज देखो ब्रजभूषण, आज देखो मोदी जी क्या देख रहा है, अरे लुच्चे गुंडा, अरे कहता बेटी बचाऊंगा, बेटियां ने पढ़ाऊंगा। ये गरीबों की बेटियों को न पढ़ने देगा न आगे बढ़ने देगा। आप हरियाणा से हो? हाँ, हरियाणा से हूँ। हरियाणा से लोग- प्लीज। इसने क्या किया? हिंदुस्तान के एक ऊंचे पद पे बैठी दलित महिला का, आदिवासी महिला का, राष्ट्रपति का भी अपमान किया है संसद में। जब ये नई संसद बनाई, उद्घाटन किया, अगर बराबर में खड़ी कर लेता तो क्या नुकसान होता? ये तो बहुत गजब करे कि आप लोग भी तो वही दलितों कर का, रहे थे। लड़कियों का, आप भी तो वही कर रहे थे कि हाँ। संसद घेर रहे थे। जिस दिन सुन, देश बोला ना को तू। संसद मिल रहा था, सरकार करे कि बताओ, जिस दिन गौरव का विषय है उस दिन आप लोग संसद घेरने जा रहे थे, पंचायत बिठा। वो कौन तो से जो गौरव काम- का विषय है? हद कर दी। वे क्या गौरव था? क्या चीन की राजधानी पे कब्जा कर लिया था? कौन सा गौरव था? ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन 2024 तक भी चलेगा। अगर ऐसे ही नेता आते रहे तो हिंदुस्तान के अंदर ये आंदोलन अपना चिराग जलाते रहेंगे और जो गंदे लोग आते रहेंगे उनके विरुद्ध आवाज उठाते रहेंगे। बेटा जनता में तो देखिए कि इस तरीके के लोग हैं और अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि पहलवानों के न्याय की इस जंग को क्या राजनीति मिलने के बाद इनकी धार को कुंद कर देगी, इसे तेज कर देगी? क्या इसका इस्तेमाल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में होगा? अगर होगा तो इसका परिणाम क्या होगा? ऐसे बहुत सारे किंतु परंतु जैसे सवाल हैं जिसके जवाब समय की गर्त में है। और उसी समय की खोज में न्यूज़ 24 है। ग्राउंड पर उन्हीं लोगों की जुबानी आपको सुना रहा है जो इस देश की सरकार चुनते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को चलाते हैं और जो इस देश के लोकतंत्र पर सवाल भी उठाते हैं। अपने सहयोगी अविनाश के साथ मैं ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। सोनीपत के इस मुल्लाना गांव से कुछ और जगहों से कुछ और रिपोर्ट से आपको रूबरू कराएंगे और ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।